सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आलोक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉफर्म्स क्या होते हैं, या फिर प्रॉफर्म्स में कैसे ट्रेड करते हैं, या फिर फंडेड अकाउंट हमें कैसे मिलेगा, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो जिसे हम पास करेंगे तो उसके बाद हमें फंडेड अकाउंट मिलेगा, या फिर फंडेड अकाउंट को परचेस करने में कितने पैसे लगेंगे। वो सारी चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं भी करते हो तो फिर भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये यूजफुल वीडियो है। एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस वीडियो को देख सकते हो, और अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी इंफॉर्मेशन को मिस मत करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ना दैट इज प्रॉफर्म्स होता क्या है। देखिए, प्रॉफर्म्स एक ऐसा फर्म होता है कि जहां पर आपको मतलब कि कैपिटल दिया जाता है ट्रेड करने के लिए, जहां पे आप अपना खुद का कैपिटल यूज नहीं करते हो, आप कंपनी के कैपिटल का या फिर किसी फर्म का कैपिटल यूज करते हो। विद इन सम कोई लिमिट होता है, उस लिमिट को या फिर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत आप उस चीज को यूज करते हो, और उस विदाउट कोई वायलेशन के साथ, कोई भी वायलेशन नहीं करना आपको रूल्स को। तो वो एक फर्म जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फर्म बोलते हैं, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, दैट इज एक प्रॉप फर्म भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में बहुत सारे प्रॉप डेस्क फर्म है, दैट इज वो एक डिफरेंट टर्म हो गया। बट फॉरेक्स से रिलेटेड जो टर्म जो भी फर्म्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉप फर्म्स बोलते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि अब हम ये देख लेते हैं कि एक प्रॉप फर्म काम कैसे करता है, दैट इज मतलब कैसे काम करता है। यहाँ पे क्या है ना, सिंपल देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप मान लीजिए कोई भी एक्स वाई जेड प्रॉप फर्म में आपने वहाँ पे अकाउंट खुलवाया, आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसके बाद आपके लिए क्या होता है, एक इवैल्यूएशन प्रोसेस चलता है। ठीक है, और इस इवैल्यूएशन प्रोसेस बहुत तरह का होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो उसको पास करने के बाद आपको एक रियल मनी दिया जाता है। जब आप वो ट्रेड मतलब जो भी अकाउंट है उसको आप पास कर लेते हो इवैल्यूएशन प्रोसेस को, उसके बाद आपको एक रियल मनी दिया जाता है, तब आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। और उसके बाद आपका एक पे आउट का रूल होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कब और कैसे पे आउट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। एंड जो हमारा थर्ड पार्ट है कि दैट इज व्हाई इंडियन ट्रेडर शुड कंसीडर प्रॉप फर्म। इंडियन ट्रेडर को क्यों कंसीडर करना चाहिए, सिंपल सी बात है कि अभी आप देख लो कि दैट इज ऑप्शन ट्रेडिंग में को लेके कितना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल दिया गया है, बहुत ज्यादा टफ कर दिया गया, बहुत महंगा कर दिया गया है। 10 से 15 हजार में तो हो नहीं सकता है। देखिए, इनफैक्ट 10 से 15 हजार में फॉरेक्स ट्रेडिंग भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम दैट इज फंडेड अकाउंट के थ्रू करें तो आपको 5 से 6 हजार में भी आप यहाँ पे फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, दैट इज ट्रेडिंग रूल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब ये क्या रूल्स होने वाले हैं, देखिए इस रूल्स को जानने के भी पहले हम एक चीज जान लेते हैं, दैट इज होता क्या है। देखिए, दैट इज यहाँ पे हम ये जानेंगे कि इवैल्यूएशन प्रोसेस कितना तरह का होता है। ठीक है, देखिए आप किसी भी फॉर्म में एक जनरलाइज टर्म में लेके चल रहा हूं कि जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है ना, वो एक्चुअली 3 स्टेप में चलता है। एक होता है दैट इज स्टेप 1, ठीक है, और एक होता है दैट इज स्टेप 2, ठीक है, और एक होता है स्टेप 3। ठीक है, यानी कि आपको स्टेप 1 वाले में ऐसा होता है कि अगर आप दैट इज जो पहला फेज होता है दैट इज फर्स्ट फेज, अगर आप फर्स्ट फेज को पास कर लेते हो तो उसके बाद ही आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट दिया जाएगा जिसमें आपको रियल मनी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो होता है रूल्स वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आपको दैट इज सिर्फ एक फेज यानी कि एक एग्जाम क्लियर किया आपने और उसके बाद आपको पैसा मिल गया, वो ऐसा समझ लो एक आसान भाषा में। ठीक है, और दैट इज जो स्टेप 2 होता है वहां पे आपको फेज 1 भी क्लियर करना पड़ता है, फेज 2 भी क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आपको मास्टर अकाउंट मिलता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको रियल मनी मिलता है, यानी कि 2 स्टेप क्लियर करने के बाद। एंड जो स्टेप 3 में होता है आपको फेज 1 क्लियर करना है, फेज 2 क्लियर करना है, फेज 3 क्लियर करना है, एंड उसके बाद आपको जाके यहाँ पे क्या है, आपको मास्टर अकाउंट मिलेगा, यानी कि आप इस जगह पे जाके आप फिर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, रियल मनी के साथ। तो अगर आपको यहाँ पे देखो तो आपको लगेगा सबसे आसान तो ये है, यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं, एक ही मतलब कि फेज पास करना पड़ेगा। नहीं, ये डिफिकल्ट होता है, ये दैट इज जो बिगनर्स के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको लगभग 12% यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, जो कि इसमें कम होता है और इसमें और भी कम होता है। तो हम एक एक करके हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मेरा एडवाइस मानोगे तो स्टेप 2 जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इस स्टेप के लिए हर किसी को जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दैट इज जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, दैट इज क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाले हैं, वो सारे आप दैट इज नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आपके दिमाग में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक तरह से छप जाए। ठीक है, देखिए मैंने बोला था यहाँ पे दैट इज 3 स्टेप। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप 1 स्टेप चैलेंज कर रहे हो, ठीक है, तो प्रॉफिट का टारगेट क्या होगा, आपको प्रॉफिट यहाँ पे बनाना पड़ेगा दैट इज 12%।
ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हो कि एक फेज यानी कि फर्स्ट फेज वाले को एक ही फेज में आप क्लियर करना चाहते हो, एक ही फेज का एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको वहां पे 12% का प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है। एंड वन स्टेप चैलेंज में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो डेट इज डेली का लॉस है, आप डेली 4% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते अपने कैपिटल के ऊपर। 4% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है। आप 4% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते, ये भी वन स्टेप चैलेंज का है और ये भी वन स्टेप चैलेंज का है। ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है, दैट इज जो सेकंड चीज है वो हमारा क्या, दैट इज 2 स्टेप। तो 2 स्टेप में क्या होता है, 2 स्टेप में फेज 1 होता है एंड देन अगेन फेज 2 होता है। ठीक है। तो फेज 1 में प्रॉफिट का टारगेट जो आपको 8% का प्रॉफिट जनरेट करना है। देन आपको जब फेज 1 आप पास कर लोगे तो आप फेज 2 में आपको 5% का प्रॉफिट जनरेट करना है। तो अब इसका हम देख लेते हैं कि क्या मतलब इसका कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि आपको डेली लॉस कितना सहन करना है। आपको जो लॉस करना है वो आपको जो फेज 2 और फेज 3 दैट इज स्टेप 2 और स्टेप 3 दोनों का ही सेम होता है। वहां पे आप एक दिन में 5% से ज्यादा का लॉस नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा अगर आप लॉस करोगे तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है। एंड जो 3 स्टेप का चैलेंज होता है वहां पे आपको फेज 1 में 5%, फेज 2 में 5% एंड फेज 3 में 5%। तो देखो यहाँ पे इजी है, फेज 3 भी इजी है, बट आपको लगातार 3 स्टेप क्लियर करना पड़ता है, थोड़ा सा टीडीएस हो जाता है। ठीक है। आसान है बट थोड़ा टीडीएस है प्रोसेस का। ठीक है। एंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल लॉस कितना कर सकते हो एक महीने में। दैट इज ओवरऑल लॉस क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपने 2 स्टेप और 3 स्टेप के लिए अप्लाई किया है तो ओवरऑल आपका क्या होगा, दैट इज 10%, क्योंकि स्केलेबल होता है आपका 14% तक। बट जो 1 स्टेप चैलेंज होता है आप ओवरऑल भी 6% से ज्यादा का लॉस नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है कि ये सारे चीजों का आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ताकि आप जब कभी भी किसी भी अकाउंट के लिए आप वहां पे अप्लाई कर रहे हो, किसी भी फंडेड अकाउंट के लिए, किसी भी प्रॉप फर्म के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये सारे चीज आपके दिमाग में होने चाहिए कि पूरा बैठा लो कि हाँ अगर मैं स्टेप 1 के लिए दैट इज प्रिपेयर कर रहा हूँ तो स्टेप 1 में ये चीज होंगे, मैक्सिमम लॉस कितना होगा, डेली लॉस कितना होगा, या फिर ओवरऑल लॉस कितना होगा। वो सारी चीज को मैंने बता दिया है 1 स्टेप चैलेंज के लिए भी, 2 स्टेप चैलेंज के लिए भी, 3 स्टेप चैलेंज के लिए भी। ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे फर्म्स हैं। देखिए मैं अभी इस वीडियो में मैं एक जनरली आपको बता दूंगा, दैट इज टॉप 4 प्रॉप फर्म्स कौन कौन से हैं। बट आने वाले वीडियोस में, आने वाले फॉरेक्स के सीरीज में मैं हर एक प्रॉप फर्म्स के ऊपर उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने वाला है, या फिर उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, क्या पे आउट का रेशियो होता है, वो हर एक चीज को मैं बताने वाला हूं। देखिए एक नॉर्मली दैट इज एक पॉइंट छूट गया, दैट इज ऑफ पे आउट। पे आउट जो होता है वो आपको नियरली 80% टू 90% तक, दैट इज 70% टू 80% तक आपको ये वेरी करता है। हर एक में अलग अलग होता है, इसलिए मैंने बोला कि मैं एक एक करके हर एक के लिए लेके आऊंगा। ठीक है। एक स्पेशल वीडियो दैट इज, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉप फर्म्स वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, वो चल रहा है दैट इज फंडिंग पिप। ठीक है। आप नोट डाउन कर सकते हो, आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हो। दैट इज इनफैक्ट अगर नहीं करना है तो मैं आपको इसके लिए वीडियो भी बना के लाऊंगा। नेक्स्ट सीरीज में आपको वीडियो फंडिंग पिप का ही मिलेगा। ठीक है। एंड सेकेंड जो होता है दैट इज एक्सएनएस कैपिटल। ठीक है। ये आपको ये भी बहुत अच्छा है, इसके लिए भी आप अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड जो थर्ड वन है वो आपका क्या, दैट इज 5ERS। ठीक है। बहुत लोग 5ers भी बोलते हैं, दैट इज 5ERS। एंड दैट इज 4th जगह 2 आप रख सकते हो, एक तो है एक्वा फंडेड। ठीक है। आप इसके लिए भी जा सकते हो एक्वा फंडेड के लिए। एंड एक गोट फंड करके भी है। ठीक है। एक गोट फंड करके भी आप इसके लिए भी यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है। बट यहाँ पे जो मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है वो दैट इज फंडिंग पिप, एसएनएस कैपिटल एंड दैट इज 5ers। ठीक है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप पहले इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को देख लेना। एंड आने वाली सीरीज में जो है मैं फंडिंग पिप के ऊपर बनाने वाले हूँ। उसके बाद सीरीज धीरे करके सीरीज में 4 से 5 वीडियोज जितने भी प्रॉप फर्म्स है, टॉप के प्रॉप फर्म्स है, उनके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या उसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।